नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और धर्मापणः मर्चेंडाइज स्टोर पर जाएं और वहाँ पर देखें नई ओपन जैकेट्स, हुडीज़ और एन्जॉय करें 30% डिस्काउंट, जो कि अब केवल 1 दिन और है, यानी 15 तारीख को समाप्त हो जाएगा। तो शीघ्रता करें। तो भाई, ये जो मेल्टडाउन है धुरंधर वाला, ये तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। और बिग थैंक यू, बिग थैंक यू टू एटलीस्ट 3 पर्सन्स, 3 लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है आदित्य धर को इनको बड़ा थैंक यू तो देना ही चाहिए। देखिए, कोई भी अपनी कमाई का पैसा शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिग थैंक यू इसलिए देना चाहिए क्योंकि एक तो आरफा खानुम ने और कुछ ऋतिक रोशन ने और एक वो राधिका आप्टे हैं, इनने मिल के ज़बरदस्त साहब फ़िल्म की क्रेज़ जो है वो बढ़ा दी है, ज़बरदस्त क्रेज़ बढ़ा दी। अब क्रेज़ बढ़ाई है तो बढ़ाई है, लेकिन क्रेज़ इतनी बढ़ गई है कि आप ये देखें कि 9th डे यानी जो सेकंड सैटरडे है, वो धुरंधर ने आज तक के बॉलीवुड क्या, पूरे भारत के इतिहास में आज तक का बिगेस्ट सेकंड सैटरडे कमाया है, बिगेस्ट सेकंड सैटरडे। और वो कमाई जो है वो 54 करोड़ पर जाकर टिकी है, और इस 54 करोड़ की आमदनी के साथ में वो 400 करोड़ पार हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो रिकॉर्ड तो कमाई के कर ही रही है, लेकिन जो समस्या है ना, वो क्या हुआ है कि हम देख रहे हैं कि बहाने बनाए जा रहे हैं कि साहब मुसलमानों को डिमोनाइज किया जा रहा है, टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स की चिंता नहीं की जा रही है। अब आप ये देखें कि जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अभी समाचार आया थोड़ी देर पहले कि सिडनी में अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए 2 आतंकवादियों ने, 2 टेररिस्ट ने वहाँ पर एक जूइश फेस्टिवल मनाया जा रहा था, उसके ऊपर हमला कर दिया। और अभी तक जो समाचार आए हैं उसमें 10 लोग मारे जा चुके हैं। और ये तो एक बहादुर ऑस्ट्रेलियन ने हिम्मत करके एक बंदूक छीन ली एक टेररिस्ट की, नहीं तो और पता नहीं कितने अधिक मारे जाते। तो आरफा खानम का ये आपकी ये आपत्ति है कि साहब के आतंकवादियों को अल्लाहू अकबर बोलते हुए दिखाया जा रहा है। अरे, जब अफ़गानी और पाकिस्तानी आमने-सामने लड़ते हैं तो दोनों ही अल्लाहू अकबर बोलते हैं, और दोनों ही अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह जो है वो किसके साथ ज़्यादा बड़ा फ़ेवरेटिज़्म करता है वो पता नहीं। और जहाँ तक इन इन लोगों के, ये जो लोग ये क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं, जो आलोचना करने वाले हैं, उनमें से एक को थोड़ा-सा देख लेते हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं देना चाहता है इसको इम्पोर्टेंस, क्योंकि मुझे पता है मैं इसको ऐसे ही सस्ती शेरवानी बोलता हूँ। लेकिन सस्ती शेरवानी जो है वो भी काम तो कर ही रही है अपना। और इसके खुद के जो स्थिति है ज़रा वो देख लें पहले। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि ये पहले क्या-क्या कहती रही है। आपको ये याद दिलाया जाए कि भाई, ये देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, तब इसने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान का जो हमला कर रखा है आपने, उसको बंद करो। बॉर्डर्स डोंट ब्लीड, पीपल डू, स्टॉप द वॉर, डी-एस्केलेट नाउ। ये इनका नज़रिया था ऑपरेशन सिंदूर पे। और ये कह रहे हैं कि साहब कि जो आतंकवादियों को नहीं मारा आपने, सिविलियंस को मारा। आतंकवादी इस जिहादन के लिए सिविलियन है, क्योंकि जिहाद का एक नैरेटिव वो भी होता है ना कि जिहाद को नॉर्मलाइज करो। जिहाद को ये बताओ कि साहब कि ये जो है ये जिहादुल नफ़स है। जिहाद का मतलब होता है अपने साथ, अपने आप से लड़ना। और वो अपने आप से लड़ना उसको बहुत अच्छी तरह से ये बताया करती है। इसलिए आतंकवाद तो कुछ होता ही नहीं। ये अलग बात है कि कुरान की कम से कम 3 आयतें ऐसी हैं, आप नोट कर लें चाहे तो, जो सीधे-सीधे ये कहती हैं कि आतंक करो। और वो है आपकी 3.151, 8.12 और 8.60। कहती है कि साहब कि यहाँ वी आई विल कास्ट टेरर
इनटू द हार्ट्स ऑफ द अनबिलीवर, काफिरों के दिलों में मैं पूरी तरह से खौफ पैदा कर दूंगा, आतंक पैदा कर दूंगा। मुर्शिदाबाद को भी इन्होंने नॉर्मलाइज करने का करा था। जिहाद कन्वर्शन रैकेट को तो ये मानती ही नहीं है। और अयोध्या का कह रही हैं कि साहब कि अयोध्या सिर्फ एक अपवाद होगा, तो मुसलमानों ने दिल पर पत्थर रखकर के मन एक मस्जिद को कुर्बान किया। कोई कुर्बान फुरबान नहीं किया, ये हिंदुओं ने अपने पराक्रम से लिया है। ये देखिए, कह रही सैयद अहमद खान को आना चाहिए, और जिहाद लव जिहाद थूक जिहाद ये सब गलत है। और अटैक ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो ऐसी जिहादन जब खड़ी होती है और कर देती है, ये देखिए वोट चोरी, इसको करेगी वोट चोरी इज नॉट अबाउट गोइंग टू कोर्ट एंड प्रूव फैक्ट्स, इट इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। तो ये परसेप्शन बना रही है। आई लव मोहम्मद, जिसमें हमारे श्री श्री 1008 तौकीर रजा साहब आज भी जेल से बाहर नहीं निकल पाए, उसके लिए कह रही है कि साहब कि आई लव मोहम्मद कैसे क्राइम हो गया। जब आई लव मोहम्मद की आड़ में दंगे कर रहे हैं लोग, तो उसमें भी इसको जो है नजर आता है कि साहब उसके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है। तो इसको तो हर स्थिति में अपना एजेंडा ही चलाना है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहता हूँ। चिंता किसकी बात की होती है कि भाई चिंता ऐसे लोगों की होती है। राधिका आप्टे, बताइए राधिका आप्टे क्या है? ये राधिका आप्टे, राधिका आप्टे का जरा रिकॉर्ड देख लीजिए। ये वही हैं, ये वही हैं जिन्होंने नग्नता की सारी सीमाएं पार कर दी थी, और आज ये कह रही है कि मैं अपने बच्चा नहीं पैदा करना चाहती भारत में, इतने वायलेंस में। वायलेंस की परिभाषा इन लोगों ने बदल दी है। ये वायलेंस जब होता था और उसमें बॉलीवुड के जो गैंगस्टर्स थे उनका महिमा मंडन किया जाता था, तब इनको बुरा नहीं लगता था। इन्हीं सुनील दत्त ने, जिन्होंने इस मूवी में यानी धुरंधर में वाहवाही लूटी है। आप याद कीजिए, सत्या, वास्तव, इस तरह की मूवीज बनाई थी। आपको याद होगा राम गोपाल वर्मा ने कितनी मूवीज बनाई थी जिसमें उन्होंने दाऊद को महिमा मंडित किया था। अब आरजीवी की शोले तो संभवतः लोग भूल गए होंगे। सॉरी, संजय दत्त, नॉट सुनील दत्त। तो संजय दत्त ने ये सत्या और वास्तव जैसी मूवीज में पूरी तरह से गैंगस्टरिज्म को यहाँ पर जिया था और उसको ग्लोरीफाई किया था। गैंगस्टर्स के ऊपर कितनी मूवीज आ चुकी हैं। आपको दीवार याद कीजिए, दीवार क्या थी? दीवार जो थी वो हाजी मस्तान का नैरेटिव था। वो हाजी मस्तान को नॉर्मलाइज करने का काम था, और चूंकि उस समय जनता पूरी तरह से इसको पचाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अमिताभ बच्चन को शशि कपूर द्वारा मरवा दिया गया। वरना यदि आज का दिन होता तो ये वो शशि कपूर को मरवा देते, उल्टा होता ठीक। जितनी भी अभी शोले में देखिए, क्या आपको शोले की इंसाफ, उसमें गब्बर को क्या ग्लोरीफाई नहीं किया गया? सबसे सफल मूवी बताई जाती है आज तक की, धुरंधर के पहले। तो धुरंधर ने क्या किया है, वो धुरंधर से समस्या इसलिए नहीं पैदा हुई है कि इसमें पाकिस्तानियों को बुरा कहा गया है। पाकिस्तानियों को बुरा तो उड़ी में भी कहा गया था। पाकिस्तानियों का बुरा तो आर्टिकल 370 में भी कहा गया था। ये दोनों फ़िल्में आपके आदित्य धर की ही है, और उसके पहले भी बहुत सारी मूवीज़ आई हैं जिसमें पाकिस्तानियों को बुरा दिखाया गया है। इससे समस्या नहीं है। समस्या ये है कि लेफ्टिस्ट आज तक नैरेटिव पर पूरी तरह से कंट्रोल पाए हुए थे। जो एक आध मूवीज़ जो हैं, जो देशभक्ति की मूवीज़ जिन्होंने अच्छा किया भी, उससे ये अधिक चिंतित इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि उन्होंने स्टोरीज़ तो अच्छी पकड़ी, लेकिन जो क्राफ्ट थी, उसके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल नहीं था। जैसे कि आप दी कश्मीर फाइल्स ही ले लीजिए, कम बजट की फ़िल्म थी, और कम बजट की फ़िल्म थी, जनता में उसने बहुत अच्छा उसके साथ में जनता में, उसके हृदय में अच्छी गूँज हुई, लेकिन उसका जो टेक्निकल पक्ष था, वो कमज़ोर था। तो ये हमेशा ये एक लेफ्टिस्ट का जो प्रोपेगेंडा है, वो बड़े सटल तरीके से, सूक्ष्म तरीके से होता रहा है। वो सूक्ष्म तरीके से जो उनका प्रोपेगेंडा होता था, वो क्राफ्ट अभी तक पकड़ नहीं पाए थे।
राष्ट्रवादी फिल्मों के निर्माता। समस्या इनको धुरंधर से सबसे बड़ी यही है, क्योंकि टेक्निकल पक्ष इस मूवी का इतना सशक्त है कि ये घबरा गए हैं कि यदि इस तरह का सशक्त टेक्निकल पक्ष और ऐसी राष्ट्रवादी स्टोरीज के साथ में आने लगा तो पता नहीं फिर उनका क्या होगा। आपको ध्यान हो, वाईआरएफ ने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है। जी हाँ, वही वाईआरएफ। कौन सा वाईआरएफ? वही पठान वाला। या ये जो अलग-अलग मूवी बनाते हैं ना, जवान और पठान और कौन सी आपकी टाइगर और टाइगर जिंदा है, टाइगर 1 2 3 टाइप्स की, ये जो फर्जी आईएसआई और आरएडब्ल्यू का जो रोमांस दिखाते हैं हमारे दुल्लत साहब और दुर्रानी साहब टाइप का, वो लोग जो हैं वो एक तरह से रास्ता छोड़ के भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया अगर ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा। इसलिए वाईआरएफ जो है वो लोगों से मांग रहा है कि भाई नैरेटिव दो हमको, स्टोरी दो हमको, हम भी इसकी नकल करेंगे। और दिस इज दी अल्टीमेट सक्सेस ऑफ धुरंधर कि अब वाईआरएफ भी धुरंधर की नकल करना चाहता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।